नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ इंडिया में। आज हम बात करेंगे रानी पद्मावती के बारे में। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं सारे अपडेट्स के लिए, तो सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। कौन थी रानी पद्मिनी? पद्मिनी या पद्मावती, कुछ भी आप कह सकते हैं। दोस्तों, ये सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी और चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी। और ये वाकई बहुत खूबसूरत थी और इनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में थे। ये बात दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पता चली, जो कि उस समय दिल्ली का सुल्तान था। ये बात उसको पता चली तो वो चित्तौड़ पे आक्रमण करने का मूड बना के और गया कि चित्तौड़ पे आक्रमण करूँगा और रानी को अपना बनाऊँगा। इसलिए वो गया और 2-3 महीने तक लगातार सुल्तान की पूरी सेना चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर के रखी, लेकिन चित्तौड़गढ़ के लोग बाहर नहीं आए। इस तरीके से चित्तौड़गढ़ का निर्माण हुआ था कि हर सुख सुविधा उन्हें अंदर ही मुहैया कराया जाता था। जो किसान थे, खेती बाड़ी करने वाले, वो लोग अपना सारा काम करते रहे। आखिरकार सुल्तान वापस आ गया दिल्ली और उसने राणा को एक चिट्ठी लिखा, जिसमें उसने ये लिखा था कि एक बार वो रानी पद्मावती का दीदार करना चाहता है और उसके बाद वो वापस आ जाएगा। राजा इस बात को नहीं माने, क्योंकि औरतें हर घर की मर्यादा होती हैं, उसे किसी और के सामने कैसे पेश किया जाए। रानी भी इस बात पे एग्री नहीं हुई, लेकिन बाद में प्रजा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि रानी अपने आंगन में आएंगी और शीशे के प्रतिबिंब में वो रानी को देखेगा और फिर वापस चला जाएगा। जब रानी को वो देखा तो देखते ही वो मग्नमुग्ध हो गया और वाकई वो बहुत खूबसूरत थी। फिर सुल्तान बोला, राजा मैं अब जाऊंगा दिल्ली। दिल्ली आने के लिए वो रेडी हो गया। फिर जो राजा थे रतन सिंह, उन्होंने बोला चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेहमान नवाजी हमारा फ़र्ज़ है। वो उसे छोड़ने के लिए किले से बाहर तक आए, और जब वो किले से बाहर आए तो उसके इशारे पे उसके सैनिकों ने राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया और रानी के पास एक संदेश भिजवा दिया कि उसको अलाउद्दीन खिलजी के साथ दिल्ली जाना होगा, वरना राजा को वो लोग मार देंगे। इस धोखे को सुन के रानी ने अपने कुछ नज़दीकी करीबी लोगों से बात की और उन्होंने बोला कि छल का निर्णय हम छल से लेंगे। और रानी ने ये बोला कि आप अलाउद्दीन खिलजी को ये संदेशा भिजवाइए कि रानी उससे मिलने के लिए आ रही है शाम के समय। तकरीबन 100-150 पालकी सजाई गई और उसमें रानी, जो कि रानी जाने वाली थी, लेकिन उसके स्थान पे सारे सैनिकों को भेजा गया। और उसमें रानी का ये संदेश था कि मेरा भी एक मैसेज ये है कि मैं 5-7 मिनट के लिए राजा से अकेले में मिलूंगी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के साथ मैं दिल्ली जाऊंगी। ऐसा ही हुआ। एक टेंट में रानी के पालकी को रखा गया और वहाँ पे राजा से मुलाकात हुई। जब वहाँ राजा गए तो रानी के पालकी में कोई और नहीं था, बल्कि एक सैनिक था जिसका नाम था बादल। किसी तरीके से राजा को वहाँ से निकाल के किले में भेजा गया उनके घोड़े के द्वारा। और ये बात अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चली तो युद्ध जब प्रारंभ हो गया, और उसमें एक तो दिल्ली का सुल्तान था और दूसरा चित्तौड़ के कुछ सैनिक। आखिरकार जीत उसमें अलाउद्दीन खिलजी की हुई। ये बात जब रानी को पता चली और सारी स्त्रियों के, चित्तौड़ के तकरीबन 16-17 हज़ार स्त्रियाँ थीं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अपने आप को दुश्मनों के हाथे सौंपने से अच्छा है कि खुद को अग्नि के हवाले कर दें। उन्होंने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया, जिस प्रथा को जौहर प्रथा कहते हैं।
जब लाशों के ढेर से गुजरते हुए अलाउद्दीन खिलजी किले में प्रवेश किया तो वहाँ देखा धधकती हुई लाशें थी और वो निराश हो गया, उसे रानी नहीं मिल पाई। दोस्तों, ये एक बहादुर स्त्री की, भारतीय नारी की कहानी थी, जिसे आई होप आप लोग पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। लव यू दोस्तों, थैंक यू।